नमस्कार, ग्रैंड एशिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले नजर डालें हेडलाइंस पर। पाटन में किया गया 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ी खेल मड़ई का शुभारंभ। प्रदेश भर से आए खिलाड़ियों ने दिखाई अपनी प्रतिभा। पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य वृद्धि को लेकर कांग्रेस ने दुर्ग में दिया 1 दिवसीय धरना। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ ने रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को नई दिल्ली में चल रही नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की 6वीं बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने रायपुर स्थित आवास कार्यालय से शामिल हुए। इस दौरान मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, वाणिज्यिक कर विभाग के प्रमुख सचिव गौरव द्विवेदी, मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। पाटन में आयोजित 2 दिवसीय राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़ी खेल मड़ई का शुभारंभ शनिवार को किया गया। इस 2 दिवसीय खेल मड़ई के आयोजन में मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री के ओएसडी आशीष वर्मा के अलावा भूपेंद्र कश्यप, खेल विभाग की श्वेता सिन्हा, छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा सहित वरिष्ठ नागरिकगण एवं विभिन्न जिलों से पहुंचे खिलाड़ी मौजूद रहे। राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़ी खेल मंडई के शुभारंभ अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ओएसडी आशीष वर्मा, छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा सहित अन्य अतिथि पहुंचे। कार्यक्रम का शुभारंभ राजकीय गीत अर्पा पैरी के धार गायन के साथ किया गया। खेल मंडई को लेकर आयोजकों ने न्यूज टीम को जानकारी दी। छत्तीसगढ़ी खेल को बढ़ावा देने के लिए ओलंपिक द्वारा आयोजन किया गया है। सबसे पहले बधाई होना भी चाहिए। छत्तीसगढ़ अपनी खेल है, उसकी संस्कृति है, बढ़ावा मिलना चाहिए। बहुत अच्छा प्रयास है और इसको प्रयास को और विस्तारित रूप से करना चाहिए। आज पाटन ब्लॉक में है, सभी जगह सभी ब्लॉकों में आयोजन होना चाहिए ताकि छत्तीसगढ़ खेल को राष्ट्रीय स्तर पे अभी एक शुरुआत हुई है, आगे फिर ये बिल्कुल शुरुआत हुआ, अच्छा शुरुआत। छत्तीसगढ़ी संस्कृति संस्कार साथ में खेल जुड़ गया था और क्या हो गया, निर्वणी हो गया था। ये बहुत ओलंपिक एसोसिएशन का एक नवीन प्रयास है स्थानीय खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए और इसमें बच्चों में उत्साह भी बहुत अधिक है और ये एक आशा की किरण है कि जो हमारे स्थानीय खेल जो विलुप्त हो रहे थे उनको एक नई ऊर्जा मिली है और उनको एक नया प्लेटफॉर्म मिला है और उम्मीद करते हैं कि ये खेल अपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने में आने वाले समयों में सक्षम होंगे। और मैं जो ओलंपिक एसोसिएशन उनके महासचिव श्री होरा जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ इस सफल आयोजन के लिए और इन बच्चों में एक नई उम्मीद और एक नई आशा का संचार करने। तो निश्चित रूप से एक नवीन सोच है, इस विषय पे ध्यान किसी का गया नहीं था और बच्चे जो खेलते हैं, जो हमारे छत्तीसगढ़ी खेल हैं, हम सभी जो बचपन में जो खेल खेले हैं, आज उनको बच्चों को यहाँ इस प्लेटफॉर्म में खेलते देख के बहुत सुखद अनुभूति मुझे लगता मुझे ही नहीं सभी को हो रही होगी और इन खेलों को एक पहचान मिल रही है। इसके लिए एक सोच और एक मीडिया एक माध्यम उपलब्ध कराने के लिए निश्चित रूप से ओलंपिक एसोसिएशन और श्री होरा जी साधुवाद के पात्र हैं। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का हमेशा से एक स्थानीय संस्कृति के उत्थान पर जोर रहा है, उसी की परिणति स्थानीय खेलों को एक प्लेटफॉर्म मिलने पे निर्मित हुई है और आगे जो शासन और खेल विभाग है वो स्थानीय खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए भी नियम बनाने जा रहा है जो हमारे प्रक्रिया में है। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन उनका बहुत दिल से आभार और कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने पाटन क्षेत्र में हमको खेल मड़ई करने का एक अनुमति दी और उनके दिशा निर्देश पे उनके छत्तीसगढ़ी प्रेम को देखते हुए ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का ये पहला आयोजन है और वो विशुद्ध रूप से छत्तीसगढ़ी खेल का है। उनके मन की सोच है, उनकी सोच को परिणति करने का बीड़ा जो है ओलंपिक संघ ने उठाया था और आज यह कहते हुए मैं गुरेज नहीं करता कि पाटन में जिस प्रकार से भीड़ आई है, जिस प्रकार से पूरे जिलों से, पूरे राज्यों से, हर जिले से
बसें भर भर के खिलाड़ियों की यहाँ पहुँची है और करीब 700-800 खिलाड़ियों ने पंजीयन कराया विभिन्न खेलों में। और पूरा छत्तीसगढ़ माहौल जो यहाँ पे बना है, विशेष रूप से मैं उनके ओएसडी आशीष वर्मा जी को, यहाँ की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, जिनके अथक प्रयासों से हमको लगातार 1 महीने से सहयोग मिलता रहा और 1 महीने के बाद हम इस कार्यक्रम को, आयोजन को हम सफल बनाने में प्रयास किए हैं और ये कल इसका समापन होगा। हम प्रयास करें माननीय मुख्यमंत्री जी इसका समापन करें। देखिए, जब हम ओलंपिक संघ के चुनाव के बाद पहली बार मुख्यमंत्री जी से मिलने गए थे तो उनका एक ही कहना था, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट सब आप लोग कराते हो, ओलंपिक संघ छत्तीसगढ़ के लिए क्या कर रहा है? उनका पहला क्वेश्चन था मेरे ऊपर। तो मैंने वो क्वेश्चन को सिरोधार्य किया और उसकी परिणति के रूप में मैंने उनसे कहा कि आप मुझे इसके लिए अनुमति दीजिए। मैं एक बार, पहली बार मेरे राज्य बनने के बाद पहली बार बृहद रूप से छत्तीसगढ़ के जो विलुप्त हो रहे खेल है उसका आयोजन हम पाटन में करेंगे। उनकी अनुमति मिली और उसके कारण हम आए। इसमें चकोर जी हैं, भौरा है, गिल्ली है, गेड़ी है, पिट्टूल है, बहुत सारे खेल हैं छत्तीसगढ़ के। बेसिक 9 खेल हैं जिनको हमने, है तो खेल बहुत सारे, पर हमने 9 खेलों को चिन्हित किया है और 9 खेल के पूरे जिले, ब्लॉक स्तर के खिलाड़ी जो है वो यहाँ पे खेलने आए हैं। नहीं है सर, नहीं है सर, नहीं है सर सेंटर। जितने भी कोच बने जा रहे हैं आपसे के पंगल पलंग देवता धाम के मान पाके है जी माया की डोर ऐसा धरती ऐसा भैया बाहर निकलते जाओ। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप 2 दिवसीय खेल मड़ई का जो आयोजन है पाटन क्षेत्र में किया जा रहा है, उसका आज आगाज़ किया गया है और आने वाले दिनों मतलब कल रविवार को इसका समापन है। राज्य की लगभग 700 खिलाड़ी यहाँ पर विभिन्न खेलों को प्रदर्शित कर रहे हैं। अभी आपने देखा जिन जिन खिलाड़ियों ने जो छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों को प्रदर्शित किया और आपने देखा है, और इसका समापन जो है आने वाले दिनों मतलब रविवार कल होगा। और ये जो खेल किया जा रहा है 2 दिवसीय, निश्चित ही ये आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ के खेलों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिला पाएंगे और संघ का जो ये प्रयास है बेहद सराहनीय है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संतोष शर्मा के साथ मैं शाहीन। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव के जन्मदिन पर छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव व ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने जन्मदिन की हार्दिक बधाई देते हुए उनके दीर्घायु होने तथा उज्जवल भविष्य की कामना की है। इस अवसर पर भिलाई दुर्ग के समस्त केबल ऑपरेटरों सहित गणमान्य नागरिकों ने भी विधायक देवेंद्र यादव को जन्मदिन की बधाई देकर उनके उज्जवल भविष्य व उनके दीर्घायु होने की कामना की। भिलाई के सभी सम्मानित जनों का मैं बहुत दिल से आभार करता हूँ। भिलाई की सम्मानित जनता के आशीर्वाद से इस उम्र में जो कर पाया वो कर पाया हूँ और निश्चित रूप से भिलाई की जनता ने मुझे सेवा करने का ये अवसर दिया। इस अवसर पर निरंतरता के साथ भिलाई की भलाई के लिए हम लोग काम करते रहेंगे। भिलाई की जनता का स्नेह आशीर्वाद सदैव बना रहे, हमारा संवाद हमेशा बने रहे, ये मैं कामना करता हूँ। युवा हृदय के सम्राट डायनेमिक एमएलए साहब हमारे भिलाई के देवेंद्र भाई, जो सतत जनता के लिए उपलब्ध रहते हैं, सुबह शाम 24 घंटा हो, भिलाई का विकास, दुर्ग का विकास कैसा हो, मन में ऐसे ही विषय लेके चलते हैं, चाहे कोई हो सामने में। उनको लगता है भिलाई मेरे लिए जी और जान है और उसके लिए जान झोंक देते हैं। ऐसे युवा सम्राट के जन्मदिन पे मैं अपने एशियन परिवार की ओर से, अपनी ओर से, ओलंपिक संघ की ओर से, हमारे ओलंपिक संघ के भी उपाध्यक्ष हैं और माननीय भूपेश बघेल जी
के निर्देश पे मैं आया हूँ। उनकी तरफ से भी मैंने इनको कहा है कि साहब ने भी इनको, वैसे तो इनकी बात हो गई लेकिन समक्ष रूप में बधाई दी है। हम सब की ओर से इनके हम दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं। दुर्ग में पहली बार 21 फरवरी से राज्य स्तरीय महापौर ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन से शहर के प्रतिभावान खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा। दुर्ग नगर निगम बरसों बाद शहर की खेल प्रतिभाओं को निखारने और उन्हें प्रोत्साहित करने महापौर ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन करने जा रहा है। महापौर धीरज बाकलीवाल के नेतृत्व में महिला समृद्धि बाजार के सामने 21 से 25 फरवरी तक राज्य स्तरीय महापौर ट्रॉफी का आयोजन किया जा रहा है। महापौर ट्रॉफी के अंतर्गत शहर के हॉकी खिलाड़ियों के लिए हॉकी प्रतियोगिता रखी गई है, जिसका उद्घाटन 21 फरवरी को शहर विधायक अरुण वोरा द्वारा किया जाएगा। इसकी घोषणा करते हुए निगम महापौर धीरज बाकलीवाल ने बताया कि नगर निगम दुर्ग का कार्य केवल जनता की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना ही नहीं, बल्कि उनके स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रति भी दायित्व बनता है, जिसके तहत दुर्ग नगर निगम द्वारा पहली बार राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इससे शहर के खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिलेगा। इस संबंध में हॉकी एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी। ये पहली बार प्रथम राज्य स्तरीय रात्रिकालीन हॉकी प्रतियोगिता महापौर कप के रूप में आयोजित की जा रही है। इसका नगर निगम के सहयोग से ये आयोजन है और लगभग छत्तीसगढ़ की 16 टीमें इस आयोजन में हिस्सा लेंगी और कल से यह आयोजन शुरू होने वाला है, जिसमें रायपुर और कवर्धा के बीच कल शाम के 6 बजे पहला मैच खेला जाएगा। ये बहुत खुशी की बात है। जितने 20-30 वर्ष से हमने हॉकी ग्राउंड के लिए जो तरस रहे थे, माननीय विधायक अरुण वोरा जी के द्वारा ये ग्राउंड उपलब्ध करके शहर में एक मील का पत्थर स्थापित कर दिया है और दुर्ग शहर की निश्चित तौर पे बड़ी प्रतिभा इस ग्राउंड से निकलेगी, जो इस शहर के लिए गौरव का विषय बनेगी। लगभग प्रदेश की 16 टीमें इस टूर्नामेंट में भाग ले रही है और ये पहला अवसर है जहां हॉकी का महाउत्सव, ये महापौर ट्रॉफी शहर में पहली बार आयोजित किया जा रहा है, जो नगर निगम के सौजन्य से एक बहुत बड़ा भव्य आयोजन पूरे प्रदेश स्तर के खिलाड़ी, लगभग 16 टीमें हर जिले के जो अपनी प्रतिभा को इस मैदान पर उतारेंगे और इसकी तैयारी आप देख रहे हैं कि जो एक सौगात के रूप में इस खिलाड़ियों के हमारे लिए जो मिला है, हम उनका पहले तो महापौर और पूरी नगर निगम और हमारे विधायक महोदय, सभापति महोदय का हम बहुत धन्यवाद करते हैं। जैसा कि हम उम्मीद कर रहे थे और हमारी उम्मीद के बिल्कुल ही जैसा कि हम चाह रहे थे वैसा ही उनका सहयोग मिलता रहा और आज हम बिल्कुल अंतिम चरण पर पहुंच चुके हैं, जहां पर एक बहुत बड़ा तैयारी जो है बिल्कुल इस उत्सव की शुभारंभ के लिए कल से ये टूर्नामेंट शुभारंभ कर दिया जाएगा। नगर पालिक निगम दुर्ग की पहल से हॉकी खिलाड़ियों के लिए खेल ग्राउंड के साथ ही खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने बेहतर प्रयास किया जा रहा है। इसका शुभारंभ रविवार से यहाँ होने जा रहा है। अब देखना होगा कि यहाँ खेलने पहुंचे खिलाड़ियों को कितना लाभ मिलता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। नगर निगम रिसाली के वार्ड 4 रुआ बांधा बस्ती में समस्याओं का अंबार है। स्थानीय रहवासी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, जिसमें प्रमुख रूप से पेयजल, नाली व सड़क जैसी समस्याएं शामिल हैं। हालांकि प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की पहल से पूरे रिसाली निगम क्षेत्र में विकास कार्य प्रगति पर है। वहीं एल्डरमैन का कहना है कि रुआ बांधा बस्ती में भी विकास कार्य शुरू हो चुके हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज की टीम ने स्थानीय रहवासियों से उनकी समस्याओं को लेकर चर्चा की, जिसमें लोगों ने अपनी समस्याओं को न्यूज टीम के समक्ष रखा। नगर पालिक निगम रिसाली के बनने के उपरांत से ही प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी द्वारा लगातार पूरे रिसाली नगर निगम क्षेत्र में विकास की गंगा बहाई जा रही है। लगातार सभी वार्डों में विकास कार्य जारी है। आज एशियन न्यूज की टीम यहाँ पे खड़ी है वार्ड 4 रुआ बांधा बस्ती में। यहाँ की कुछ महिलाओं ने अपनी समस्याओं से हमें अवगत कराया। इस समस्याओं के निराकरण के लिए हमारे साथ हमने यहाँ एल्डरमैन जो है प्रेमचंद साहू जी को भी आमंत्रित किया। आइए सुनते हैं महिलाएं अपनी किस तरह से अपनी समस्याओं को बखान करती हैं। सबसे पहले तो हेड पंप में पानी नहीं आता है और गली में भी नल दिए ना, उसमें भी पानी नहीं आता है। हफ्ता में 2 बार मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन देता है, उसमें भी ढंग से कोई पानी नहीं पाते हैं। इसमें लड़ाई झगड़ा हर चीज होते हैं। घर में जो नाली है उसमें गली में पूरा पानी भर जाता है, न तो ढंग से सफाई करने वाले आते हैं न कुछ नहीं आते हैं। तो इनका कहना है कि इनकी मुख्य समस्या पानी की है। दूसरी समस्या क्या है, आइए हम जानते हैं। जी बताइए, और किस तरह की समस्या इस वार्ड में?
इस वार्ड में रोड की समस्या है, पानी की समस्या है, और जिसका कारण नहीं बने, कारण भी बन के नहीं आए नया वाले, और शौचालय की समस्या है। शौचालय, पानी निकासी आदि की समस्याएं से यहाँ के लोग जूझ रहे हैं। हालांकि गृह मंत्री जी के प्रयासों से लगातार यहाँ पे विकास कार्य किया जा रहा है। रुआ बांधा बस्ती में हमारी टीम द्वारा लगातार दौरा किया जा रहा है। हमारे द्वारा खुद देखा गया कि यहाँ सड़कों का निर्माण कार्य जारी है, घर घर में नल कनेक्शन का कार्य जारी है। बावजूद इसके अभी तक फिलहाल इस वार्ड में सुविधा नहीं पहुँची। हमारे इस मोहल्ले में पानी की बहुत दिक्कत है। रोज आता है नल, फिर भी पानी अच्छे से नहीं, किसी को पूर्ति नहीं हो पाता है पानी, यही सब है। और हैंडपम्प की भी समस्या है, बोरिंग की, उसमें भी पानी अच्छे से नहीं देता है, यही समस्या है। रोड नाली भी भर जाता है, कचरा साफ करने वाले भी नहीं आ रहे हैं। बरसात में पानी भर जाता है, उसकी भी दिक्कत है। नहीं चाहते हैं कि सब। तो वार्डों की महिलाओं से चर्चा के दौरान हमें यह जानकारी प्राप्त हुई कि तमाम तरह की जो मूलभूत सुविधाएं कहा जाए यहाँ पर वह उपलब्ध नहीं है। देखिए, लगातार 15 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट थी और हमारा पार्षद था, तो फंडिंग का बहुत सारा प्रॉब्लम होता था। लेकिन जैसे छत्तीसगढ़ में नया हमारे कांग्रेस की सरकार आई है, माननीय मुख्यमंत्री और ये जो है गृह मंत्री हमारे ताम्रध्वज साहू जी के द्वारा बहुत ही प्रयासों के माध्यम से 1 साल में ही नया नगर निगम बनाए हैं। हमारे पूरे इस 40 वार्ड का नया निगम बनाए हैं और अभी तक का 40 वार्डों में 33 करोड़ का बजट वो उन्होंने स्वीकृति करा के कार्यरत सभी वार्डों में किए हैं। यहाँ पे भी एक रोड का निर्माण हुआ है। जैसे सभी वार्ड में मूलभूत जो समस्याएं हैं, पानी का समस्या है, रोड का समस्या है, तो निरंतर माननीय मंत्री जी का आदेश है, हर एक वार्ड में जो भी मूलभूत समस्याएं हैं वो धीरे धीरे हम लोग कार्यरत कर रहे हैं। अभी भी आपका इनका 4 मुख्य रोड का निर्माण का नल का कनेक्शन कुछ हुआ है। जो अभी कहना है कि जैसे कि इस वार्ड में पानी की मुख्य समस्या एकमात्र बोरिंग है जिससे सभी महिलाएं पानी भरती है, और दूसरी चीज़ है कि बरसात गिरने पर लोगों को निकासी की असुविधा, पानी निकासी की सुविधा नहीं, नालियाँ, चूँकि नालियाँ नहीं होने की वजह से। देखिए, सिंगल लाइन गली है और पानी का निकासी का एक ही मेन गली है, तो उसका एक प्रस्ताव बनाया गया है और नाली के लिए। और रही बात आपका बोरिंग का समस्या के लिए आए थे, लेकिन उसमें पाइप नहीं डाला गया है, तो उसको पाइप डालने के लिए उनको बोला जाएगा। नगर निगम से आएंगे लोग, पानी इनको भरपूर मिलेगा। जिनका नल का कनेक्शन छूटा हुआ है उनको भी पूर्ण रूप से कराया जाएगा। सफाई के लिए आप लोग बोल रहे थे, तो सफाई भी उनको अवगत करा दिया जाएगा। इनका जो समस्या है मूलभूत, उनको हम लोग ध्यान में रखते हुए कार्य करेंगे। गृह मंत्री जी के प्रयासों से पूरे वार्ड में विकास कार्य जारी है। हालांकि यह वार्ड में कई सारी मूलभूत सुविधाओं से लोग जूझ रहे हैं, फिर भी कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में लोगों को पूरी तरह से सुविधाएं उपलब्ध होंगी। जैसे इनका कहना है कि पानी की सुविधा से लेकर के निकासी की सुविधा से लेकर के नालियों का निर्माण से लेकर के सड़क निर्माण से लेकर के तमाम तरह की सुविधाएं लगभग कुछ ही दिनों में प्राप्त होंगी, हमारा ऐसा अनुमान है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए गौरव तिवारी के साथ संजय दुबे। इसके साथ ही यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। फटाफट डिलीवरी ऐप अब आपके अपने शहर में। फटाफट है आपके 24/7 डिलीवरी पार्टनर। ऑर्डर करें कुछ भी कहीं भी। डाउनलोड द ऐप और लाभ उठाएं बेस्ट ऑफर्स का।
मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरौदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे इमरजेंसी आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध, साथ ही ओटी, लेबर रूम, पैथोलॉजी, ओपीडी, एंड्रोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको टीएमटी, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 7772988811, 7772988822। शुभ अवसर का मंगल मुहूर्त, शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। शुभ मुहूर्त का अवसर लाए जीवन में खुशियों की बहार। 7,500 की खरीदी पर जीतिए लाखों के उपहार। बम्पर ड्रॉ 26 जनवरी 2021 रविवार। पहला उपहार 2 BHK फ्लैट, दूसरा उपहार कार, तीसरा उपहार होंडा एक्टिवा, चौथा उपहार 2 स्मार्टफोन, पांचवा उपहार 5 पार्टी स्पीकर, छठा उपहार 10 एलेक्सा, सातवां उपहार 25 होम अप्लायंसेस। हमारी शाखाएं गांधी चौक दुर्ग, सिविक सेंटर भिलाई, श्री शिवम मॉल, बाजार चौक उतई दुर्ग, मेन रोड गुंडरदेही, BSP मार्केट रिसाली, सिरसा रोड कोहका। शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। आपका अपना भव्य शोरूम, 50 वर्षों से आपकी सेवा। दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भंडार, আমাদের আপন दिनेश वस्त्र भंडार, साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपडाले संबंधित सबो रेंज एके भाव एके विचार, एकाच भावात एकाच विचारात, एके को भाव एके को विचार। दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में, संपूर्ण रेंज के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ी, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी-शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज। आप पाएंगे सभी प्रांतों के वैवाहिक कलेक्शन पसंद के कपड़ों के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस, कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शर्टिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। छत्तीसगढ़ में पहली बार 2 दिवसीय राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़ी खेल मड़ई प्रतियोगिता, जिसमें होगी छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों की चमक। 20 और 21 फरवरी दुर्ग जिले के पाटन में सीएम भूपेश बघेल करेंगे प्रतियोगिता का शुभारंभ। छत्तीसगढ़ी खेल मड़ई में गेड़ी गेंद, गिल्ली डंडा, सोर पिट्टुल, संखली, तुवे लंगरची, पुधकपुक, नौगोदिया भौरा और फुगड़ी जैसे खेलों का होगा आयोजन। तो देर किस बात की, यदि आप है छत्तीसगढ़ी खेल के धुरंधर, चंदूलाल चंद्राकर महाविद्यालय में इन खेलों में हिस्सा। आयोजक छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ। इस तरह का पारंपरिक जो छत्तीसगढ़ी खेल है, इसमें पूरे जिले के लोग, पूरे ब्लॉक पंचायत स्तर के लोग और पूरे जिलों की टीमों का निर्माण किया जा रहा है। और ये 20 और 21 तारीख को पाटन क्षेत्र में इस पूरे खेल का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए तैयारियां जो है जोर शोर से चालू है और पूरे प्रदेश में हर जगह इसका प्रचार किया जा रहा है। और संभवतः ये पहला अवसर होगा कि छत्तीसगढ़ी खेलों का आयोजन जो है ये पाटन विधानसभा क्षेत्र में होने जा रहा है। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। रुक करते हैं कुछ और खबरों की ओर। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस सहित खाद्य सामग्री की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस द्वारा एक दिवसीय धरना देकर प्रदर्शन किया गया।
प्रदेश छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर मध्य ब्लॉक कांग्रेस कमेटी दुर्ग द्वारा पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस एवं खाद्य सामग्री की कीमतों में भारी वृद्धि के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ दुर्ग में संभायुक्त कार्यालय के समीप एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस संबंध में विधायक अरुण वोरा और कांग्रेस के पदाधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया न्यूज टीम को दी। केंद्र सरकार की जितनी भर्त्सना की जाए मैं समझता कम है, क्योंकि देशवासियों ने काफ़ी विश्वास करके केंद्र की सत्ता उन्हें सौंपी थी, लेकिन सत्ता सौंपने के बाद जो वायदे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने किए थे उन वायदों को पूरी तरीके से भुला दिया है। आज आम आदमी की कमर तोड़ने में इस सरकार ने कोई कसर बाकी नहीं रखी। पेट्रोल डीजल के भाव इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, आसमान छू रहे हैं। हमारे प्रदेश में लगभग 85 रुपये प्रति लीटर डीजल है, उससे अधिक पेट्रोल के भाव हैं। ये दोनों के भाव कभी पहले ऐसा नहीं हुआ करते थे। आप अन्य स्टेटों में देखेंगे, मध्य प्रदेश में 100 रुपये लीटर चलता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पेट्रोल डीजल के जो भाव बढ़े हैं वो देश की आज़ादी के बाद आज तक नहीं बढ़े। किस प्रकार की मांग कि आम आदमी परेशान है, गृहणियाँ परेशान है। 450 रुपये का ये जो गैस की टंकी मिलती थी आज 850 रुपये की मिल रही है। लोगों का जीना दुभर हो गया है। ऐसी सरकार को कोसते कोसते लोग थक गए हैं, लेकिन सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। करोड़ों रुपए विदेश यात्रा में अपने ऊपर अपने विकास का कार्य कर रही है, लेकिन जनता की तरफ कोई ध्यान नहीं है। हमारी ये मांग है कि समय रहते इन दामों पर कमी कर ले, नहीं तो आने वाले चुनाव में जनता सबक सिखाने से भी नहीं छूटेगी। आज आम जनता के लिए महंगाई के प्रदर्शन में यहाँ पर सभी हम लोग उपस्थित हुए हैं। केंद्र सरकार जिस तरह जनता का खून चूस रही है उससे सभी जनता त्राही है, क्योंकि 8 महीने से कोरोना काल के रहते हुए जिस तरह इन लोगों ने भूखमरी के रहते हुए बहुत स्थिति इनकी दयनीय हो चुकी थी, परंतु उन सब चीज़ों को ना सोच करके इन्होंने जो पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम बढ़ाए हैं ये जनता के ऊपर मार है। ये हम प्रधानमंत्री से इतना ही कहना चाहते हैं कि इस तरह की हरकतों को छोड़ें और जनता के लिए सोचें। आज 70-80 दिन हो गए हैं जो किसान भी वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भी अपने हक की मांग कर रहे हैं, परंतु इन्होंने उनका धूप पानी बरसात करना सोचते थे, उनके साथ भी इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं जैसे देश के दुश्मन। ये देश को ऐसा लग रहा है आने वाले समय में गर्त में डुबो करके फिर से गुलामों को मंदिर में धकेलने का प्रयास किया जा रहा है। मध्य ब्लॉक कांग्रेस कमेटी दुर्ग के द्वारा आज यहाँ पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। यह धरना प्रदर्शन देश में बढ़ते हुए पेट्रोल की कीमतें, डीजल, रसोई गैस और खाद्य सामग्री की कीमत जो जिस तरीके से केंद्र सरकार के हताशा बढ़ा रही है, आम नागरिक त्रस्त है, खासकर गरीब आदमी त्रस्त है कि मोदी सरकार 2014 में जो वादे किए थे उन वादों के विपरीत काम कर रही है। वादे में ये किया गया था कि महंगाई कम करेंगे, काला धन लाएंगे, लेकिन कहाँ आया काला धन, कहाँ महंगाई कम हुई? महंगाई 4 गुना बढ़ते जा रही है। आज दुर्भाग्य देख लीजिए कि 10 दिन में पेट्रोल की कीमत 10 बार बढ़ा दिए। कब तक चलेगा? कहाँ गए आपके वादे? जब तक केंद्र सरकार महंगाई कम नहीं करेगी कांग्रेस का आंदोलन जारी होगा, जारी रहेगा। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वहीं रुआबांधा बस्ती में अवैध कब्जों की वजह से लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। अवैध कब्जों के कारण गंदे पानी की निकासी बाधित हो रही है, जिससे यहाँ बीमारियों के फैलने का खतरा बना हुआ है। वार्ड 4 समूचे रुआबांधा बस्ती में गंदे पानी की निकासी नहीं होने से बीमारियों के फैलने का खतरा बना हुआ है। यहाँ नालियों का निर्माण नहीं किया गया है, साथ ही कुंद्रापारा बोरिंग के समीप अवैध कब्जों की वजह से गंदे पानी की निकासी बाधित हो रही है। कब्जेधारियों द्वारा निकासी के रास्ते पर निर्माण कर लिया गया है, साथ ही सफाई कर्मचारियों के नहीं आने की वजह से पूरे क्षेत्र में जगह जगह कचरा फैला हुआ है। वार्ड की एक पूर्व मितानिन के प्रयासों से हालांकि सफाई व्यवस्था पटरी पर आई है, लेकिन गंदे पानी की निकासी के अभाव में यहाँ बीमारियों के फैलने का खतरा बना हुआ है। परेशानी है पानी का, बोरिंग का सफाई चाहिए, नाली चाहिए अच्छा से बहने के। यहाँ अवैध कब्जा भी तो काफी है। नहीं, कब्जा तो नहीं है, ये सब कब्जा नहीं है, ऐसा ही सब। तो आप ही लोगों के द्वारा यहाँ कचरा फेंका जाता है? अरे तो कचरा हम लोग, कचरा वाला नहीं आएंगे तो कैसे करेंगे बताइए? उधिया हवा तूफान में आ जा रहा है।
करते हैं तो जैसे उसका निकासी नहीं हो रहा है तो पूरी गंदगी फैल रही, कीचड़ बन रहा है। तो वो क्या करेंगे, हम लोग क्या कर सकते हैं भाई। अब वो तो नगर निगम को चाहिए ना करने वाले को। ये तो नगर निगम से आप लोगों द्वारा कभी शिकायत की गई है? अब भाई कितने लोग के, अभी तो हम लोग नए नए आए हैं, पुराने लोग तो करते करते थक गए, तो हम नए नए क्या कर सकते हैं भाई। जितना तक हम लोग की समझदारी उतना करेंगे हम लोग। यहाँ तो बहुत चीज़ का है, पानी का, वानी का, रास्ते का जाना है, कीचड़, हम नाली उली भी साफ नहीं होते तो बहुत कचरा वाला तौले की बात है। बहरहाल रिसाली नगर निगम के अधिकारियों को इस ओर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। नगर निगम की लापरवाही स्थानीय लोगों पर भारी पड़ सकती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए गौरव तिवारी के साथ संजय दुबे। वार्ड 12 के पूर्व पार्षद भोजराज सिन्हा के प्रयासों से क्षेत्र में एक मांगलिक परिसर की मांग विधायक विजय रतन भसीन से की गई थी, जो अब पूरी हो गई है। इस नवनिर्मित शिव पार्वती मांगलिक प्रांगण का लोकार्पण वैशाली नगर विधायक विजय रतन भसीन के हाथों शुक्रवार को संपन्न हुआ। नगर पालिक निगम भिलाई के वार्ड 12 एवं आसपास के क्षेत्रों में एक भी मांगलिक भवन न होने से क्षेत्रवासियों को शादी विवाह सहित अन्य शुभ कार्यों के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तभी वार्ड के पूर्व पार्षद भोजराज सिन्हा ने वैशाली नगर विधायक विजय रतन भसीन से एक मांगलिक प्रांगण की मांग की एवं वार्ड 12 और वार्ड 18 के मध्य शिव पार्वती मंदिर परिसर में रिक्त भूमि पर मांगलिक परिसर बनवाए जाने की मांग की, जिससे क्षेत्रवासियों की समस्या दूर हो सके। वैशाली नगर विधायक विजय रतन भसीन ने इस पर मुहर लगाते हुए राशि प्रदान की और शिव पार्वती मांगलिक प्रांगण बनकर तैयार हो गया, जिसका लोकार्पण शुक्रवार को विधायक विजय रतन भसीन के हाथों किया गया। इस शुभ अवसर पर महिलाओं की भजन मंडली द्वारा भगवान शिव और पार्वती के भजनों की प्रस्तुतियां भी प्रांगण में दी गयी। वैशाली नगर विधायक विजय रतन भसीन ने फीता काटकर विधिवत मांगलिक प्रांगण का उद्घाटन कर आम जनमानस को सौंप दिया। मंचीय कार्यक्रम के दौरान अतिथियों का स्वागत विधि अनुसार फूल माला एवं पुष्प गुच्छ देकर उपस्थित लोगों ने किया। शिव पार्वती मांगलिक प्रांगण के लोकार्पण के परिप्रेक्ष्य में वैशाली नगर विधायक विजय रतन भसीन एवं वार्ड 12 के पूर्व पार्षद भोजराज सिन्हा ने न्यूज टीम को जानकारी दी। वार्ड 12 और 18 के बीच में शास्त्री नगर शिव पार्वती मांगलिक परिसर का भवन का लोकार्पण हुआ। यह भवन क्षेत्र की लंबे समय की मांग है और इसको यहाँ के पार्षद भोजराज ने विशेष प्रयास कर शुरू किया है। इसके लिए मैं सबसे पहले इसके लिए भोजराज को बधाई देता हूँ। इतना सुंदर प्रांगण बनाया उन्होंने, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। क्षेत्र की आवश्यकता थी आम गरीब आदमी के लिए अपने मांगलिक कार्यों के लिए तो किराए के भवन में जाना पड़ा था। आज उनको इससे बहुत बड़ी निजात मिली है। उनके लिए बहुत अच्छी सौगात है, इसके लिए वार्डवासियों को, क्षेत्र के निवासियों को और ये शिव मंदिर समिति के लोगों को बधाई देता हूँ कि आपने जो सपना देखा तो पूरा हुआ है। कुछ काम बाकी है, इतने समय रहते पूरे होंगे। इसी कामना के साथ में एक बार पुनः बधाई पार्षद को उसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। विगत 50 साल पूर्व की एक संस्था शिव विकास समिति के द्वारा निरंतर यहाँ पे प्रयास किया जा रहा था और यह क्षेत्र गरीब क्षेत्र बस्ती से लगा हुआ क्षेत्र है। हमारे क्षेत्र में कहीं पे भी एक मांगलिक कार्य के लिए कई जगह प्रस्तावित नहीं थी। शिव विकास समिति के लगातार प्रयास से और माननीय विधायक
आदरणीय विद्यारतन मसीन जी के सहयोग से आज यहाँ पे भव्य भवन का लोकार्पण, शिव पार्वती मांगलिक प्रांगण का लोकार्पण माननीय विधायक जी के द्वारा किया गया है। और निश्चित इस क्षेत्र की जनता और हम लोग यहाँ पे जिस जगह में जन्म लिए, जहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ के लिए एक ऐसा भवन जो सुसज्जित भवन है, लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था है, हर हॉल है, रूम है, एक अच्छा भवन बनकर तैयार हो गई। और एक जो विगत 50 साल से जो संस्था चल रही थी, एक अपने आप में जीवित होकर के सामने आई है और ये आजीवन जीवित रहेगी। आप लोग का सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ आज के इस लोकार्पण में। शिव पार्वती मांगलिक प्रांगण बन जाने के बाद अब वार्ड 12 सहित आसपास के अन्य वार्डों में भी होने वाले शुभ कार्यों के लिए कोई दिक्कत क्षेत्रवासियों को नहीं होगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। वहीं महिला समूह महाराष्ट्र मंडल द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती का आयोजन अहमदनगर कैंप 2 में किया गया। इस दौरान विभिन्न आयोजन भी संपन्न किए गए। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी महिला समूह महाराष्ट्र मंडल द्वारा अहमदनगर कैंप 2 में वीर छत्रपति शिवाजी जयंती का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रम भी संपन्न किए गए। बच्चों को सजाकर कार्यक्रम स्थल में लाया गया। शिवाजी महाराज की जयंती पर बच्चों द्वारा केक काटा गया, जिसका वितरण उपस्थित लोगों को किया गया। आयोजन को लेकर आयोजकों ने जानकारी दी। महाराष्ट्र मंडल सेवा समिति की ओर से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जो कि हमारे आराध्य देव है, उनकी हम जयंती हर वर्ष इसी वर्ष हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और आगे यह भी कार्यक्रम हम जारी रखेंगे, इसकी कामना करते हैं। महाराष्ट्र मंडल सेवा समिति जो कि कई विगत वर्षों से ये कार्यक्रम करते आ रहा है। और आज क्या क्या कार्यक्रम हुआ? आज हमारे यहाँ कार्यक्रम जो हुआ है सुबह से बच्चे लोग के जो साथ कार्यक्रम हुआ है और ये बच्चे लोग काफ़ी फैंसी ड्रेस में जो कि यहाँ पे आए हुए बन के छत्रपति शिवाजी महाराज बन के आए, उनकी जीजाबाई बन के आई हुई है। हर फैंसी ड्रेस के वहाँ हमारे कार्यक्रम किया गया है सवेरे से और यहाँ पे आयोजन के थ्रू महाप्रसाद रखा गया है जो कि हमारे खिचड़ी बांटा जाता है, भंडारा महाप्रसाद बांटा जाता है और केक भी काटा गया हमारे समिति के द्वारा। सभी हमारे सदस्यगण है हमारे महाराष्ट्र मंडल सेवा समिति। महाराष्ट्र मंडल के द्वारा हम आयोजित किए गए हैं ये छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती। छोटे छोटे बालक है जो कोई जीजाबाई बने हैं और हमारा छोटा सा एरिया है जो कैंप एरिया कहलाता है अहमदनगर, वहाँ पर हम छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किए हैं। बहुत सारे महिला मंडल जो है आयोजित किए हैं, जो कार्यक्रम छोटा सा है। कार्यक्रम के अंत में भंडारे का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर मंडल की महिलाओं के साथ ही अन्य लोग भी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए गौरव तिवारी के साथ संजय दुबे। बीते वर्ष जामुल बोगदा पुल से रायपुर नाका तक बाईपास रोड का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा किया गया था, किंतु इस बाईपास रोड में प्रकाश की व्यवस्था नहीं हो पाने से इसके सौंदर्य में कुछ कमी सी लग रही थी, जो अब दूर होती नजर आ रही है। लोक निर्माण विभाग द्वारा अब इस बाईपास रोड के मध्य बने डिवाइडर में प्रकाश व्यवस्था हेतु हाई मास्क लाइट के खंभे लगाए जा रहे हैं, जिससे अब इस रोड से आवागमन करने वाले लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा और साथ ही साथ इस रोड की खूबसूरती में भी चार चांद लग पाएंगे। लाइट लगाने का कार्य जोरों से चल रहा है, जिससे लाइट लगाने का कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जा सके और प्रकाश व्यवस्था जल्द प्रारंभ की जा सके। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ताजा खबरें जारी रहेंगी ग्रैंड एशियन न्यूज पर। दर्श टीवीएस शोरूम। हमारे यहाँ टीवीएस कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक टीवीएस की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार। समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श टीवीएस शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श टीवीएस शोरूम अमन ढाबा के बाजू ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 07882960336। सेल्स हेतु हमें संपर्क करें 7477279780। सर्विस हेतु संपर्क करें 8349279780।
मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 टी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। Contact 98932 15251 और 8966 981590। छत्तीसगढ़ में पहली बार 2 दिवसीय राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़ी खेल मड़ई प्रतियोगिता जेबा होही छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेल मन के चमक। 20 और 21 फरवरी दुर्ग जिला के पाटन में CM भूपेश बघेल कर ही प्रतियोगिता के भव्य शुभारंभ। छत्तीसगढ़ी खेल मड़ई में गेड़ी गेंद, गिल्ली डंडा, सोर पिट्टूल, संखली, तुवे लंगरची, उधक पूक, डॉगोदिया भौरा और पुगड़ी जैसन खेल मन के हो ही आयोजन। ता देर कौन बात की, यदि आप हवो छत्तीसगढ़ी खेल के धुरंधर चंदूलाल चंद्राकर महाविद्यालय में आके और लेवो एक खेल मन में हिस्सा। आयोजक छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ। इस तरह का पारंपरिक जो छत्तीसगढ़ी खेल है, इसमें पूरे जिले के लोग, पूरे ब्लॉक पंचायत स्तर के लोग और पूरे जिलों की टीमों का निर्माण किया जा रहा है और ये 20 और 21 तारीख को पाटन क्षेत्र में इस पूरे खेल का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए तैयारियां जो है जोर शोर से चालू है और पूरे प्रदेश में हर जगह इसका प्रचार किया जा रहा है और संभवतः ये पहला अवसर होगा कि छत्तीसगढ़ी खेलों का आयोजन जो है ये पाटन विधानसभा क्षेत्र में होने जा रहा है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं,
और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट न आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ ने अपनी मांगों को लेकर धरना देने के पश्चात रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ ने अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर धरना और रैली के माध्यम से अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ की 7 सूत्री मांगों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को शासकीय कर्मचारी घोषित करने और पड़ोसी राज्यों की तरह आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायकों को न्यूनतम 11,000 रुपए वेतन देने की मांग की गई है। इस मौके पर छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ के अध्यक्ष कामनी चंद्राकर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं की सभी मांगों को पूर्ण करने का आश्वासन दिया था। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस सरकार को अपने वादे पूर्ण कर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगों को पूरा करना चाहिए। टक्कर में रोजी रोटी दे न सके जो सरकार निकम्मी है, रोजी रोटी दे न सके जो निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। हम पे ही रखते हैं कि हमारी शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए। दूसरा हमारा ये है कि अन्य राज्य से हमारे पड़ोसी राज्य है मध्य प्रदेश, वहाँ कार्यकर्ताओं को 11,000 और सहायिकाओं को 6,500, ये सहायिकाओं को। तो हम भी चाहते हैं कि हमारे पड़ोसी राज्य की तरह हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में भी हमारी राज्य सरकार हमारा मानदेय 11,000 करे। छत्तीसगढ़ में तो हम लोग 1 से 1.5 लाख कार्यकर्ता और सहायिका हैं सर। चुनावी घोषणा में हमारे आदरणीय टी.एस. सिंहदेव सर ने जगह जगह जहाँ कार्यकर्ताओं से मिले वहाँ पर ये कहा गया था कि हम अपने मानदों को बढ़ोतरी करेंगे और आप लोग को जितने भी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को हम नर्सरी शिक्षा में उन्नयन करेंगे। चुनाव के लिए अभी क्या मांग रखते हैं? हम लोग ने मांग अभी चरणबद्ध रखा है। पहले चरण में हम लोग 9 तारीख को जितने भी जनप्रतिनिधि उनको अपना ज्ञापन सौंप चुके हैं और 15 फरवरी को हमने अपने जिला में अपने जिला कार्यक्रम अधिकारी को और आज तीसरे चरण में हम माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री और माननीय अपने महिला बाल विकास मंत्री को ज्ञापन सौंप रहे हैं। क्या आश्वासन मिला है कि आपके मांगे वहां तक दे दी जाएगी और अगर नहीं होती है पूर्ण तो हमने आगे अपना आंदोलन 4 तारीख तक देखेंगे और 5 तारीख को हमारा बूढ़ा तालाब रायपुर में प्रांतीय स्तर पर धरना प्रदर्शन विशाल रैली रहेगा। किस प्रकार का धरना प्रदर्शन रहेगा? पूरा विशाल पूरे जिला स्तरीय हमारा धरना प्रदर्शन रहेगा। ये हमारा तो अभी सांकेतिक है, अगर आगे ऐसा कुछ रहा तो हम अनिश्चितकालीन उग्र आंदोलन करेंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। धमधा थाना क्षेत्र स्थित ग्राम सोनसरार में लगभग 12 दिनों पूर्व हुई नव विवाहिता लीला वर्मा की मौत की गुत्थी को सुलझाते हुए मौत की वजह का खुलासा कर धमधा पुलिस ने हत्या में शामिल मृतका की दोनों सगी छोटी बहनों को गिरफ्तार कर लिया है। धमधा पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक धमधा थाना के ग्राम सोने ससार की मृतका लीला वर्मा का साल भर पूर्व 24 फरवरी 2020 को शादी हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद लीला अपने ससुराल को छोड़कर अपने माता पिता के घर मायके आ गई, जहां मृतका अपनी 2 छोटी बहनों के साथ रहा करती थी। बड़ी बहन के मारपीट से परेशान होकर अपनी सगी बहन लीला बाई को गले दबाकर हत्या कर दी। किसी न किसी बात को लेकर विवाद भी होता रहता था। एक दिन इसी बात से तंग आकर 2 नाबालिग बहनों ने अपनी बड़ी बहन लीला बाई को तैश में आकर जान से मार दिया। पहले दोनों छोटी बहनों ने बड़ी बहन से विवाद और मारपीट की, फिर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। इसके पश्चात मामले से बचने उसकी नसें काटकर नाटकीय ढंग से आत्महत्या दिखाने का प्रयास किया, लेकिन धमधा पुलिस व पोस्टमार्टम से मामले का खुलासा हो गया। संगीन हत्या के मामले में दोनों बहनों को धारा 302 के तहत गिरफ्तार कर हिरासत में लिया गया है। दोनों बहनें नाबालिग हैं, जिनसे और भी पूछताछ जारी है। आरोपी बहनों ने हत्या की बात कबूल कर ली है। तारीख को धनेश वर्मा सोनेसर निवासी आए थे। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी आत्महत्या कर ली है हाथ काट के। हम लोग मौके पे मर्ग कायम में जांच लिया गया और जांच के दौरान सब जांच चल रही थी तो सभी लोगों से पूछताछ किया जा रहा था।
पूछताछ उनके परिवार वालों से पूछताछ हुआ है, तो चीज़ें उनकी बहनों की तरफ से शंकास्पद आ रही थी। हम लोग पीएम कराए, पीएम के बाद हम पीएम रिपोर्ट इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर साहब ने जब पीएम रिपोर्ट दिया तो उसमें उन्होंने होमिसाइडल नेचर डेथ का लिखा है। अब उसके बाद जब होमिसाइडल आया तो हमने इसमें अपराध पंजीबद्ध किया, धारा 302 का अपराध पंजीबद्ध किया, विवेचना में लिए। विवेचना हम लोग पुनः उनकी सगी छोटी बहनों से पूछताछ किए। पूछताछ करने पर उन्होंने गोल चीजें घुमाते घुमाते अंत में उन्होंने बताया कि उनकी बड़ी बहन की मारपीट से परेशान हो गए थे और जब भी कुछ मारपीट होता था, काम धाम करते नहीं हो, ये करके उनको डांटती फटकारती थी, मारपीट करती थी। उस दिनांक घटना दिनांक को भी 8 तारीख को बड़ी बहन छोटी बहन को गाली गलौज धक्का मुक्का करके मारपीट करने लगी, तो छोटी बहन बोली कि हमेशा मेरे को मारती है, आज मैं भी तेरे को मारूंगी, और उसको धक्का दे दी। धक्का दी और लोहे के पलंग में गिरी है। फिर दोनों बहनें उसको उठा के पलंग में लेटाए और उसको तौलिया से गले को दबा के और नस को काट के हत्या की है। आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है? जी हाँ, दोनों अपचारी बालिकाओं की गिरफ्तारी हो गई है। आज दिनांक न्यायालय में मामला पेश किया जाएगा। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए धमदा से लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। बेमेतरा जिले के ग्राम पौसरी में हिरण को गांव के आवारा कुत्तों द्वारा दौड़ाते देख ग्रामीणों ने वन विभाग के अमले को हिरण के बारे में सूचना दी। सूचना मिलने पर पहुंची वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों की सहायता से हिरण को पकड़कर भोरमदेव अभयारण्य कवर्धा छोड़ने जा रहे थे, तभी रास्ते में हिरण ने दम तोड़ दिया। वन अधिकारियों के अनुसार हिरण की मौत हार्ट अटैक से हुई है। वन विभाग की टीम ने हिरण का पोस्टमार्टम कराने के बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया। मामले की जानकारी वन विभाग के अधिकारी डीपी जोशी ने दी। हम लोग पौसरी ग्राम गए पूरा स्टाफ के साथ में। वहाँ पालतू कुत्ता जो है उसको कुदाने के लिए किया था, तो नदी में कूद गया और नाविक के सहारा से वहाँ से निकाला गया है। निकालने के बाद में अपन लोग बहुत स्वच्छ था और उसको अभयारण्य कवर्धा अभयारण्य में छोड़ने के लिए जा रहे थे, इसमें उसको हार्ट अटैक आ गया। तो जी उसको वन विभाग द्वारा लाया गया यहाँ पे आपके कर्मचारी द्वारा, जिसको अंतिम संस्कार किया जा रहा है हमारे द्वारा किया गया है। हमारे सक्षम अधिकारी भी थे सामने में और उसके समक्ष में हम लोग किए हैं। भिलाई नगर के लोकप्रिय विधायक देवेंद्र यादव के जन्मदिन के अवसर पर शनिवार को सेक्टर 7 शासकीय हाई स्कूल के अंदर आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों को पाठ्य सामग्री एवं खाद्य सामग्री का वितरण हिंदू राष्ट्र शक्ति संस्था द्वारा किया गया। एनएसयूआई प्रदेश सचिव निशा देशलहरे के मार्गदर्शन पर हिंदू राष्ट्र शक्ति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों द्वारा भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव के जन्म दिवस के अवसर पर एक अनूठी शुरुआत की गई है, जिसके तहत हिंदू राष्ट्र शक्ति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों द्वारा आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले नौनिहालों को पाठ्य सामग्रियां एवं खाद्य सामग्री वितरित की गई, जिसमें स्कूल के बच्चों ने बड़ी संख्या में अपनी उपस्थिति दी। हिंदू राष्ट्र शक्ति के सदस्यों द्वारा भविष्य में भी यह मुहिम जारी रखने का निर्णय लिया गया। आज देवेंद्र जी के जन्मदिन के अवसर पर हम आंगनबाड़ी सेक्टर 7 केंद्र में बच्चों को, आंगनबाड़ी के जितने बच्चे हैं उनको पाठ्यक्रम पुस्तकें और खाद्य सामग्री वितरण किया गया और निरंतर ये मुहिम आगे जारी रहेगी। इसमें हमारी मुख्य रूप से प्रमुख एनएसयूआई के प्रदेश सचिव निशा देशलहरे जी मौजूद रही और कार्यक्रम को बहुत अच्छा सफल कार्यक्रम किया गया। हमारे यहाँ के विधायक श्री देवेंद्र यादव जी के जन्मदिन के अवसर पर हमने आंगनबाड़ी के बच्चों को पाठ्यक्रम की पुस्तकें एवं खाद्य पदार्थ की वस्तुएं वितरण की गई और हम इसी तरह आगे भी प्रयास करते रहेंगे। इसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हमारी बहनें और मुख्य रूप से हमारे जिला महामंत्री श्री हिमांशु सिंह राजपूत और जिला प्रवक्ता कुलवरण सिंह भी मौजूद रहे। आंगनबाड़ी के नौनिहालों को पाठ्य सामग्रियां वितरित करने के इस कार्यक्रम में हिंदू राष्ट्र शक्ति के सदस्यों के साथ महिला कार्यकारिणी सदस्यगण भी सम्मिलित हुए और कार्यक्रम को सफल बनाया। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। नगर निगम दुर्ग के आयुक्त इंद्रजीत बर्मन के निर्देशानुसार निगम के अधिकारी निरंतर वार्डों में निगरानी कर डिस्पोजल रखने वाले दुकानदारों व गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ लगातार जुर्माने की कार्रवाई कर रहे हैं। इस कड़ी में शनिवार को निगम के स्वास्थ्य अधिकारी दुर्गेश गुप्ता और उनकी टीम ने कातुल बोर्ड वार्ड, चंडी मंदिर वार्ड, शिवपारा वार्ड सहित अन्य स्थानों पर कार्रवाई करते हुए
15 लोगों को लगभग 7,000 रुपए का जुर्माना वसूलते हुए उन्हें समझाइश दी कि दोबारा डिस्पोजल रखने व गंदगी करते पाए जाने पर ज्यादा जुर्माना राशि वसूली जाएगी। वहीं बेमेतरा जिला मुख्यालय में शहर के बीचों बीच बनी सड़क के चौड़ीकरण कार्य किया जा रहा है। इस चौड़ीकरण कार्य की वजह से उड़ने वाली धूल से राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रास्ते से ट्रकों व बसों के गुजरने के बाद कुछ भी दिखाई नहीं देता है। यही वजह है कि सड़क पर लगातार हादसे हो रहे हैं। धूल का गुबार इस कदर उड़ रहा है कि सड़क निर्माण से 1 किलोमीटर आगे तक यह धूल फैला हुआ है, लेकिन रसूखदार ठेकेदार की मनमानी के सामने अधिकारी बौने साबित हो रहे हैं। इतना ही नहीं, महज 3 किलोमीटर सड़क के लिए 32 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है, वो भी डामरीकृत सड़क के लिए, जो भी अपने आप में चौंकाने वाला है। बावजूद इसके ठेकेदार के द्वारा काम में तेजी नहीं लाई जा रही है। अभी तक बड़े छोटे गाड़ी मिलाकर के सभी अलग अलग विभिन्न धाराओं में कुल जनवरी में 97 कार्रवाई हुआ है, जिनसे 21,700 रुपये वसूल किया गया है और लगातार कार्रवाई जारी है। सर 18 साल से कम उम्र के बच्चे ट्रिपल सवारी जा रहे हैं, उनके ऊपर कितने लोगों के ऊपर कार्रवाई हुआ है? उसी में सब शामिल है, छोटे बड़े गाड़ी में सब मिला करके 3 सवारी बिना हेलमेट वगैरह सब समझाई दी जा रही है। अभी ये चल रहा है, रोज 6 सप्ताह चल रहा है, उसमें लगातार पॉम्पलेट द्वारा रैली निकाल करके और विभिन्न कार्रवाई कर करके इनको समझाई दिया जा रहा है। जन जागरण जारी है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए बेमेतरा से लाला सिंह ठाकुर। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार।